नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला बीजेपी पर हजारों सवाल उठा दिए हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ वह सामान्य उसे नहीं कहा जा सकता। 24 घंटे के अंदर 2 टीएमसी नेताओं पर हमले हुए। शनिवार को अभिषेक बनर्जी पर हुआ और रविवार को कल्याण बनर्जी पर, जो टीएमसी के ही नेता सांसद हैं। 2 सांसदों पर हमले हो गए और दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। अब अभिषेक बनर्जी को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और एडमिट करने के पहले कहा गया पहले परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करने के लिए भी परमिशन की सरकार से जरूरत पड़ती है। ऐसे में इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन किया और कहा कि अभिषेक को आप हैदराबाद भेज दीजिए, हैदराबाद लेकर के जाएंगे, इलाज कराएंगे, अगर समस्या दिक्कत है तो, और कोई मदद चाहिए तो बोलिए। और राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंच रहे और राहुल गांधी ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। ममता बनर्जी जब इस बयान को मीडिया में कह रही थी कि राहुल गांधी ने फोन किया और राहुल गांधी मिलने भी जाने वाले हैं और हैदराबाद जाने के लिए और मदद करने के लिए, ममता की आंखें नम थी, इसमें कोई शक नहीं है। ममता को शायद एहसास हुआ कि जिस कांग्रेस को हम कुछ नहीं समझ रहे थे, आज मुसीबत की घड़ी में वही कांग्रेस हर तरह से साथ खड़े हो रही है और सबसे पहले खड़ी हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने ममता बनर्जी का साथ दिया और ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। एक साथ किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि सवाल सिर्फ अभिषेक बनर्जी का नहीं है। अगर अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो बाकियों को भी किया जा सकता है। ऐसे में पूरा इंडिया गठबंधन एक हुआ। अब 6 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें बहुत कुछ निकलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें एकता जो निकलेगी, अगर इंडिया गठबंधन के 234 सांसदों की एकता निकल आई तो आप दर्शक यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी की सरकार साल भर तो बहुत दूर की बात है, 6 महीना नहीं टिकेगी। 6 महीने नहीं टिकेगी, साल भर की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसा शख्स, वाकई ऐसे नेताओं की इस देश को जरूरत है। अब वेदांता नाम के बच्चे को, जिसे एंटी नेशनल भारतीय जनता पार्टी कह रही थी जब वो अपना पेपर चेक करने के लिए कहा, उसे राहुल गांधी ने बुला करके सारी बातें सुनी। सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए, लेकिन कहते हैं शर्म तो उसे आती है जिसके अंदर कोई इज्जत हो या शर्म हो। लेकिन ममता बनर्जी के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सवाल जवाब फिर वही एक ही है जो कई दिनों से आप दर्शकों को मैं कह रहा हूं। जो अब भाजपा चाहती है कि अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों पर हमला करा करके और ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं को डराना, नेताओं, सांसद और विधायकों को डराना, ताकि वह लोग ममता का साथ छोड़ के भाजपा में आ जाए, वरना उनके साथ भी ऐसा होगा। तो अब वक्त है कि जैसे को तैसा, कहते हैं ना कहावत कि जैसे को तैसा भवानी को भैंसा। भवानी को अगर चना का बलि चढ़ाओ तो वह नहीं मानती, उसे भैंसा ही चाहिए। और काली का देश है,
बंगाल। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनौती आएगी, सारी तानाशाहियां निकलने वाली है। लेकिन बिहार, बंगाल के अंदर हमले हो रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर, भाजपा तालियां बजा रही है और इलाज करने से भी, इलाज मिलने से भी रोक रही है। अब हॉस्पिटलों को परमिशन की जरूरत है सरकार को, कि विपक्ष का कोई नेता हॉस्पिटल में आएगा एडमिट होने के लिए तो सरकार के परमिशन की जरूरत है, यानी कि हर जगह रोक लगा दिया गया है विपक्ष के लिए। इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा कि वह प्रशासन कहां था। और दूसरी तरफ बिहार के अंदर, बिहार में बुलडोजर सम्राट चौधरी को भारी पड़ने वाला है। अब नीतीश एक्शन में हैं या नहीं है, फिलहाल दिख तो नहीं रहे, लेकिन चर्चाएं एक्शन की हो रही हैं कि नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड रोज ले रहे हैं, एक्शन में है नीतीश। लेकिन वह एक्शन किस काम का, जब लोगों को घर से उजाड़ दिया जा रहा है। और अगर हम मान ले कि सम्राट चौधरी बिहार में बुलडोजर चला रहे हैं, तो सम्राट चौधरी जी से इनलीगल कह करके और कब्जा कह करके बुलडोजर चला रहे हैं, 20 साल 6 महीने में नीतीश कुमार क्या हर कीर्तन कर रहे थे बैठ करके कुर्सी पर? क्या कर रहे थे नीतीश? यानी कि नीतीश को मालूम था कि वह सरकारी जगह है, तो नीतीश ने खाली क्यों नहीं कराया? और भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल तक सवाल क्यों नहीं खड़ा किया और आवाज क्यों नहीं उठाई? 20 साल से मलाई खा रहे थे, अब जब खजाना खाली कर दिए हैं तो लोगों को घरों से उजाड़ कर अडानी जैसों के लिए जमीन खाली करा रही है सरकार। यह सरकार है, ऐसी सरकार चलती है। लोगों को उजाड़ने का काम सरकार करती है या लोगों को बसाने का? सरकारें सरकारी जमीन देकर लोगों को बसाती थी, उजाड़ती नहीं थी। आज तक का इतिहास है आजादी के बाद, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और सरकार को अपनी जमीन खाली करानी है तो उन लोगों को व्यवस्था करके देनी पड़ेगी सरकार को। आप किसी को बेघर नहीं कर सकते। और अगर ऐसी है, इनलीगल है, वह इस देश के नागरिक नहीं है, तो यह इस देश में है क्यों? और नागरिकता की डिसाइड चुनाव आयोग जैसा व्यक्ति नहीं करेगा, उसका काम नहीं है यह करना। गृह मंत्री बोले कि 65 लाख लोग बिहार में घुसपैठिए हैं, तो उस गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा कि वह क्या कर रहा है 12 सालों से, क्या देख रहा था। तो एक फेल सरकार इस देश के अंदर चल रही है और असंवैधानिक सरकार चल रही है। या जहां भी डबल इंजन की सरकार है, वह सरकारें एकदम कायरता को पार कर रहे हैं। मतलब उनकी जो शक्ति है, उस शक्ति का गलत इस्तेमाल करके आम व्यक्तियों को सताया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार, जिसे 20 साल तक बिहार सीएम बना करके रखा, वह नीतीश कुमार नींद में है। उन्हें अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें। 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत उनको बिहार की उसी गरीब जनता ने दिया जिसे बेघर किया जा रहा है। अब दर्शक सोचिए, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, इस देश का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब राज्य है, लेकिन बिहार को आसमान से तारे तोड़ करके बिहार में लाने वाले यह नेता, पाखंडी नेता इनको कहते हैं, लोगों को गुमराह करके वोट तो लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बैठे हैं। 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज सम्राट चौधरी ले चुके। 63 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 23,000 करोड़ रुपया हर महीने का इन्हें ब्याज देना पड़ रहा है। उन्हीं उसी जनता से यह असूल रहे हैं और उन्हीं को बेघर करने, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो एक दिन ऐसा आएगा बिहार में कोई इंसान नहीं, वहां जानवर मिलेंगे और उन्हीं जानवरों की सरकार बीजेपी की होगी। ऐसा भी दिन आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी जो है, जो लोग बिहार के लोगों के साथ धोखा कर रही है,
उसी जनता ने इन्हें वोट दे करके नेता बनाया है और अब अपनी जेब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करने वाले बन गए हैं। बिहार के महिलाएं और बच्चे जिस तरह खून के आंसू रो रहे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता जाते ही बिहार की दुर्गति हो गई है और यह जेडीयू के कार्यकर्ता भी बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसीलिए सवाल खड़े कर रहे थे कि भाजपा के हाथ में सत्ता मत दीजिए। लेकिन नीतीश जैसा व्यक्ति पूरे बिहार को बेच दिया भाजपा के हाथों में। बिहार की जनता ही इसका फैसला करेगी क्या होगा और नहीं होगा, क्या करना है उन लोगों को। लेकिन बिहार की जनता इस बात को अपने आप को जरूर कोस रही है कि 85 सीटें और 12 सांसद क्यों नीतीश जैसे व्यक्ति को दे दिए। अब ऐसे में महंगाई के रिकॉर्ड और बढ़ती बेरोजगारी चौंकाने वाले हैं। अब यह कहा जा रहा है कि 100 रुपया लीटर, 100 रुपया के पार दूध हो जाएगा और 150 रुपया लीटर पेट्रोल। बहुत जल्द यह आंकड़ा पार कर देगा। बेरोजगारी भारी मात्रा में बढ़ रही है। चंद दिनों में 1,37,000 कंपनियां बंद हो गई। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितनी कंपनियां बंद हुई, यह क्यों हुई? चंदे के धंधे में। नरेंद्र मोदी सरकार कम चलाते हैं, चंदा वसूली ज्यादा करते हैं। पहले डंडा, फिर चंदा, फिर धंधा और फिर चंदा, और उस धंधे में व्यापारी कंगाल हो जाता है क्योंकि इन्हीं को देने भर का होता है। उसके बाद इनके नेता वसूल लेंगे, लोकल गुंडे वसूल लेंगे, फिर बाद में देखेंगे हुआ तो सीमेंट की जगह उन्हें रेत मिला करके बिल्डिंग और ब्रिज बनाना पड़ता है। तो उससे अच्छा वो कंपनी बंद करना बेहतर समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर खोल दिया एमएसएमई में और उसने 10-20 लोगों को रख लिया काम करने लगा, तो फिर यह चंदा वसूली इनका करोड़ों में शुरू हो जाता है। नहीं दिया तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंच जाती है। लेकिन अब जो महंगाई सिर्फ एक चीज पर नहीं, सिर्फ बात यह पेट्रोल डीजल तक की नहीं रह गई। पेट्रोल डीजल तो आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि अंबानी जैसा शख्स विदेश सप्लाई कर रहा है और उसका एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया गया है और भारत में पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है। जब बाहर ही सब कुछ जाएगा और देश में मिलेगा नहीं तो फिर कंगाली रहेगी ना। नरेंद्र मोदी जैसा शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर अभी भी सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए जी रहा है। इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, फिर भी देश विकास कर रहा है, फिर भी डंका बज रहा है। लोग थूक रहे हैं मुंह पर, फिर भी डंका बज रहा है। अब ऐसी सरकारें आप लोगों ने देखी है क्या कभी? लेकिन यह महंगाई जो है आ रही है, चाहे यह खाने पीने के सामान हो, चाहे आपके कहीं आने जाने के ट्रेवल्स के खर्चे हो, चाहे पेट्रोल डीजल हो, चाहे किसी भी तरह का, हर चीज 1.5 गुना से 2 गुना होगा। राहुल गांधी ने सही कहा था कि एक आर्थिक तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहिए, बचा करके रखिए। और अब तो बैंकों पे भरोसा नहीं। एचडीएफसी बैंक ले डूब रहा है, अब तो बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। एस बैंक में हुआ और कितने सारे बैंकों में हुआ, और सब यह नेता और इनके रिश्तेदार और बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के जमा नहीं कर रहे हैं और गरीब लोगों के पैसे जो बैंकों में जमा है वह पैसे डूब रहे हैं। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इंडिया गठबंधन के प्लान ने मोदी को बेचैन कर दिया है। अगर 234 सांसदों की ताकत इस बार दिख गई 6 जून को, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। और इसके अलावा इंडिया गठबंधन के पास कोई रास्ता नहीं है। इंडिया गठबंधन इस वक्त अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद और कल्याण बनर्जी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी तो एक्टिव है ही, जो इस सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अगर ममता जिस तरह से कांग्रेस के साथ जाती हुई नजर आ रही है, अगर ममता अब भी अगर खड़ी नहीं हुई तो ममता को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना तो ममता अपनी पार्टी का नामो निशान बचा पाएगी। यह तय है। भारतीय जनता पार्टी उतारू है उनकी पूरी पार्टी को खत्म करने के लिए। ऐसे में कांग्रेस ने साथ देने का वादा किया है।
राहुल गांधी ने यह बात स्वीकार ममता बनर्जी ने कहा कि किसी भी तरह की मदद से कांग्रेस, हमको लीडर ऑफ अपोजिशन का फोन आया, हर तरह की मदद करने को तैयार है, अभिषेक को हैदराबाद ले जाके इलाज कराने को तैयार है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में 6 जून को बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, सभी दल उसमें उपस्थित होंगे और उस उपस्थिति में अगर 234 सांसद जो डिलिमिटेशन बिल में वोट किए थे, अगर यह 234 एक साथ खड़े मिले और एक आवाज में आवाज मिलाते हुए नजर आए राहुल गांधी के, अगर राहुल गांधी के आवाज में आवाज इन 234 सांसदों ने मिला दिया तो फिर नरेंद्र मोदी 1 साल नहीं 6 महीने के अंदर सरकार गिर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए के 30 सांसद अब मोदी का साथ नहीं देंगे, सरकार फेल हुई है। अब जो चीजें नीतीश और नायडू की आ रही है, अब यह दोनों मजबूर हो गए। जैसा मैंने आपको बिहार का बात बताया, बिहार में बिल्कुल सम्राट चौधरी की सरकार जेडीयू की फिक्र नहीं कर रही है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार के सामने अब साथ छोड़ने के अलावा रास्ता नहीं है, नहीं तो बिहार के लोग बेकाबू हो जाएंगे अब, क्योंकि अब अति चल रही है बिहार में और तानाशाही सम्राट की कमी नहीं हो रही है। छात्र भी नाराज है, आम जनता भी, उनके घर झोपड़ी मरे सब गिराए जा रहे हैं, नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू के हालात बहुत खराब है अंदर अंदर। वह मोदी से इतने अब परेशान है कि जो महंगाई की यह मार होने जा रही है और हो गई, वो शुरू हो गई है। 170 रुपए लीटर का तेल जो है वह 240 रुपया में मिलना शुरू हो चुका है, 250 रुपये में मिलना शुरू हो चुका है। अब 100 रुपये के पार जब दूध जाएगा तो सोचिए कि बाकी सामान क्या रेट जाएगा, और 150 रुपया लीटर पेट्रोल जाएगा तो इस देश में कितना बड़ा हाहाकार मचेगा। सिर्फ बात यह नहीं है कि कुछ लोग पेट्रोल नहीं भराएंगे, बाइक खड़ा करके साइकिल से जाएंगे, खाएंगे कहां से? वह सामान तो ट्रक में आता है, पहनेंगे कहां से? वह सामान तो किसी कंपनी से आता है, वह आने जाने में वह दुकान के पास तो महंगा मिलेगा, तो खरीदेगा कौन? आम जनता ही ना। तो चंद्रबाबू नायडू को अब उनकी पार्टी के लिए संकट यह सरकार बन गई है, और नरेंद्र मोदी के साथ जो भी रहेगा वह आम जनता का आक्रोश का शिकार बनता जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अब बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और नीतीश कुमार भी कुछ तो अब एक्शन दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह राबड़ी देवी का मकान खाली कराने के लिए कहा गया और नीतीश ने मना कर दिया था, वह ऑर्डर वापस ले लिए थे, सम्राट चौधरी ने फिर ऑर्डर भेजा है और राबड़ी देवी ने कहा दिया मैं खाली नहीं करूंगा, फोर्स भेजो, देखती हूं तुम कैसे खाली कराते हो। और नीतीश कुमार साथ खड़े हो गए राबड़ी देवी के साथ, और तेजस्वी यादव के साथ चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह 30 सांसद भी एनडीए गठबंधन से दूरी बना लेंगे आने वाले दिनों में, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। लेकिन पेपर लीक के शिकार बच्चे अब भी अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, और जो पानी के लिए यह देश अब तरसने लगा है, चाहे उत्तराखंड हो, गुजरात हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, दिल्ली के अंदर न तो टैंकर मिल रहे हैं और न तो घर में पानी आ रहा है। सरकार ने लोगों को खूब जुमले दिए, एक विकसित देश बनाने का सपना दिखाया, विश्व गुरु का सपना दिखाया, डंका बजने का सपना दिखाया, और हर किसी की जिंदगी नर्क बना दिया इस सरकार ने। अब सब कुछ निर्भर करता है कि इंडिया गठबंधन का प्लान क्या तैयार होता है 6 जून को। जैसा मैंने कहा कि 234 सांसदों की ताकत अगर दिख गई एक स्वर में, तो मोदी सरकार 6 महीने में गिर जाएगी। बाकी मोदी की खैर तो नहीं है, अब जाना 100% तय है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।